अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अरीज। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है दो आदमी जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। इनका दोस्त लापता हो चुका था। इसकी तलाश में ये लोग जंगल में जाते हैं। कुछ ही दूर चलने के बाद इन लोगों के दोस्त की डेड बॉडी मिलती है। उसे देख ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर ये लोग काफ़ी उदास होते हैं। ये लोग फैसला करते हैं कि अपने दोस्त की डेड बॉडी यहाँ से लेकर जाएंगे। जैसे ही ये लोग डेड बॉडी लेकर जा रहे होते हैं, अचानक से डेड बॉडी का सर गायब हो जाता है, जिस वजह से ये दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। जंगल में जितने लोग रह रहे थे ये सभी दुनिया से ठोकर खाए हुए थे। पूरी दुनिया में स्मॉल पॉक्स नामी बीमारी फैल चुकी थी। सारे लोग हर तरफ मर रहे थे। इसलिए कुछ लोग शहर से भागकर जंगल में चले आते हैं रहने के लिए। इनके पास और कोई चारा नहीं था। बहुत ही मुश्किल से इन लोगों ने लकड़ी का दरवाज़ा बना रखा था अपने चारों तरफ। शुरू में जो दोस्त गए थे अपने दोस्त को ढूंढने के लिए, जिनको इनकी डेड बॉडी मिली थी, उनमें से एक दोस्त काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। इसका इलाज वहाँ की एक बूढ़ी औरत कर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गांव की ही एक लड़की होती है जो आसपास जंगल में घूम रही होती है और अचानक से इस लड़की को कुछ अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई देता है और वहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। जब इस लड़की को होश आता है तो वो अपने आप को सही सलामत पाती है। इस गांव का एक रूल था फ्रेंड्स कि अगर रात हो जाएगी तो किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाएगा। वो लड़की बाहर ही रह जाती है। उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा रोती है, लेकिन वहाँ पर गेट बंद कर दिया जाता है। फिर अगली सुबह दिखाया जाता है जो बूढ़ी औरत होती है वो गांव की मुखिया होती है। गांव की मुखिया को जंगल में वही मॉन्स्टर दिखाई देता है। वो इसकी तरफ जंगल में जाती है। इस गांव की मुखिया के पास कुछ सुपर नेचुरल पावर भी थी। गांव की मुखिया उस मॉन्स्टर से मिलती है जो एक खौफनाक आदमी की तरह था। वो आदमी पहले गांव की मुखिया का दोस्त होता था, लेकिन कुछ अजीब शैतानी ताकतों की वजह से वो ऐसा बन गया था। गांव की मुखिया बोलती है, क्यों तंग कर रहे हो लोगों को, यहाँ पर सभी को क्यों मार रहे हो। वो मॉन्स्टर जवाब देता है, इन लोगों ने कुदरत के कवानीन को तोड़ा है। तुम्हारा घर जंगल नहीं है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम लोग यहाँ आकर सारे जंगल में बीमारी फैला रहे हो। इतने में वो मॉन्स्टर बोलता है, तुम सबको मरना होगा। फिर वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। गांव की मुखिया भागकर अपने घर में वापस आती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की रात भर बाहर रही थी वो लड़की अंदर आती है घर में। अब उसके बिहेवियर में अजीब से चेंजेस आ गए थे। वो लड़की अपने दोस्तों से अजीब तरीके से बात करती है, जैसे कि उन्हें डरा रही हो, धमका रही हो। अब मुखिया को पता चलता है उसका जो छोटा सा गांव है वो खतरे में है। मुखिया वहां अपनी जादुई पावर से गांव को बांधने की कोशिश करती है। वो चारों तरफ मशाल जला देती है। गांव के एक आदमी को पता चलता है कि उसकी बेटी बाहर जंगल में है। वो कुछ भी नहीं सोचता, वो एक मशाल लेता है और जंगल में चला जाता है। अब रात हो चुकी थी। गांव की मुखिया गेट बंद कर देती है। जो आदमी जंगल में गया मशाल लेकर, उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उस आदमी को कोई पावर खींचने लगती है, लेकिन वो बाल बाल बच जाता है क्योंकि उसके पास आग थी। बहुत मुश्किल से वो आदमी अपनी बेटी को ढूंढ पाता है। इसकी बेटी को वहां पर किसी सुपरनेचुरल पावर ने जकड़ रखा होता है। बहुत मुश्किल से वहां से अपनी बेटी को बचा कर लाता है। रात को गेट खोलना अलाउ नहीं था, फिर भी गांव की मुखिया गेट खोल देती है, जिस वजह से वो दोनों बाप बेटी बच जाते हैं। गांव की मुखिया एक जख्मी बूढ़े के पास आती है जो सबसे पहले अपने दोस्त को ढूंढने गया था, जिसमें वो जख्मी हो गया था। इस आदमी की बॉडी अजीब अजीब से चेंजेस आने लगते हैं, जिस वजह से जो गांव की मुखिया है वो उसे मार डालती है, क्योंकि इससे पूरे गांव को खतरा होता है। अब इन्होंने गेट खोलकर रात को बहुत बड़ी गलती कर दी थी। घर में एक छोटी सी बच्ची होती है जिसके पापा अभी उसे बचा कर लाए हैं। इस बच्ची से वही मॉन्स्टर मिलने आता है। वो छोटी बच्ची इससे बहुत डर जाती है। वो अपने बेड के नीचे मिट्टी खोदने लगती है और वहां पर छुप जाती है। अगली सुबह जो गांव की मुखिया होती है, जिस आदमी को उसने मारा था, जो बीमार था, उसको दफनाया जाता है। मुखिया ने सभी गांव वालों की भलाई के लिए
ऐसा किया था। जो आदमी इसको दफनाता है वो अजीब सा होने लगता है, वो जंगल की तरफ भागता है, इसकी बॉडी पर बहुत खारिश होने लगती है, इसकी बॉडी पर मशरूम से खिलने लगते हैं। वो अजीब से आदमी अपने घर में आता है और अपनी बेटी के सामने मर जाता है। दिखाया जाता है जंगल में दो लोग और शहर से भागकर आ रहे होते हैं। ये दोनों बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे थे इसी बीमारी से। ये दोनों बाप बेटी होते हैं। जो बेटी होती है वो प्रेग्नेंट होती है। जंगल में काफ़ी दूर चलने के बाद इसकी बेटी को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, जिस वजह से ये लोग थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। वो आदमी अपनी बेटी को बता रहा होता है कि बेटी हिम्मत मत हारो, हमें मंजिल ज़रूर मिलेंगे। फिर इनके पास अचानक से गांव की एक लड़की आ जाती है जो इन्हें कहती है चलो हमारे गांव में। वो लड़की इन्हें गांव में ले आती है। गांव की मुखिया देखती है कि ये तो प्रेग्नेंट है, वो इसका बहुत ख्याल रखने लगती है। फिर जब रात होती है तो वो प्रेग्नेंट लड़की खुद को एक बंधा हुआ पाती है और वहाँ पर खौफनाक तरीके का माहौल बनाया गया था। प्रेग्नेंट लड़की काफ़ी डर जाती है और वहाँ पर वो मॉन्स्टर आता है और इसके बच्चे को वहाँ से ले जाता है। प्रेग्नेंट लड़की आपके वालिद को इन लोगों ने पहले ही मार दिया था और ऐसा ये गांव वाले इसलिए करते हैं क्योंकि वो जंगल का मॉन्स्टर को किसी की बलि चाहिए होती है और गांव वालों ने ये फैसला किया था कि वो इसी बच्चे की बलि देंगे। और अगली सुबह वो मुखिया सोचती हैं कि अब इनका गांव सिक्योर है क्योंकि इन्होंने इस लड़की के बच्चे की बलि दे दी थी। लेकिन अगली सुबह वो मॉन्स्टर फिर इनके गांव में आता है और वो मॉन्स्टर गांव के मुखिया से बोलता है तुम लोग और बड़ी गलती कर रहे हो और तुम लोगों ने एक लाचार इंसान की बलि दी है अपने गांव को बचाने के लिए। अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। गांव की मुखिया अब इससे काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। गांव की मुखिया इस मॉन्स्टर को तीर से मार डालती है, लेकिन वो मॉन्स्टर मरता नहीं है और जंगल में चला जाता है। अब धीरे धीरे इस मुखिया की गाँव की सारी बच्चियाँ मरने लगती हैं। वो बहुत सारी लड़कियां अपने आप को ही मार डालती हैं क्योंकि वो खुद के कंट्रोल में अब नहीं थी। गांव की मुखिया अपना एक पुराना लॉकेट लेती है जिसमें कुछ सुपर नेचुरल पावर थी। गांव में अब जो भी लोग बचे थे इन्हें लेकर अब मुखिया जंगल की तरफ भागती है क्योंकि उसे पता था कि इसके गांव पर हमला होने वाला है। तभी वो मॉन्स्टर जंगल में इनका पीछा करने लगता है। एक एक करके गांव के सभी लोगों को इसने मार दिया था। गांव के मुखिया को भी वो मॉन्स्टर काट लेता है, लेकिन गांव के मुखिया के पास एक तावीज़ था जिसको वो दिखाती है। सामने वाला मॉन्स्टर हिप्नोटाइज हो जाता है, जिसके बाद गांव की मुखिया मॉन्स्टर को मार डालती है और सुबह हो जाती है और वो सभी को वहां दफना देती है। अब जो गांव की मुखिया थे वही वो मॉन्स्टर बन जाती है। गांव की मुखिया अब इंसान नहीं रही थी। इसके बाद ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। एक नई कहानी के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।